हमारे जो महाराज साहब बोलते हैं सिंधिया जी, रक्त संबंध है। तो आप चंबल में हो, आप चंबल से किसी भी सीट से 34 सीटें हैं, 34 सीटों में 33 सीटों पे हम निर्णायक हैं। किसी एक आध बघेल को टिकट मिलना चाहिए। और अगर नहीं सोच रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारे समाज की अनदेखी की जा रही है। भाई केशव भाई साहब और नंदराम भाई साहब, मेरी तो नई शुरुआत है। हो सकता है मेरे को राजनीतिक करियर मेरा छोटा है, शुरुआत है, लेकिन इनके तो राजनीतिक करियर बहुत बड़े बड़े हैं। 25 30 साल से लगे हुए हैं राजनीति में। अभी तक बिल्कुल नहीं लग रहा कि कहीं से एक आध टिकट मिल रहा है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अगर मेरी समाज के लोग, मेरे लोग बोलेंगे तो बिल्कुल लड़ूंगा। लेकिन जो नए युवा हैं वो चाहते हैं हमारा भी कोई नेता हो, तो मैं नहीं और कई जगह लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल, वैश्य समाज सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूँ और हमारे साथ पाल बघेल समाज की ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में इन दोनों सक्रिय थे और भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे थे। हमारे बीच में है मनोहर फौजी। आपकी जनतादल में स्वागत है। आपका भी राजा भैया, आपकी न्यूज़ चैनल का स्वागत है। मैं आया था कि मनोहर फौजी भाजपा से दावेदारी कर रहे थे। हाँ, मैं भाजपा से दावेदारी कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। और भाजपा टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा और नहीं देगी तो उस पर विचार करूँगा। फिर इसलिए करूँगा कि जब से देश आज़ाद हुआ, जो हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी से हमारा कोई विधायक नहीं बना आज तक। और शायद पिछले बार 2018 में एक 230 में से एक टिकट दिया था, तो एक टिकट दिया था, वो भी किसी कारणवश, किसी समीकरणवश वो भी हमारा विधायक नहीं बन पाया। और हमारी 45 से 50 लाख हमारी जनसंख्या है, तो इस पर विचार करना चाहिए पार्टियों को भी। कहीं पार्टी वाले, मेरे को पता नहीं लग रहा है, इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं समाज की। अब इसमें कोई ये बोले कि ये सामाजिक भाषा बोल रहे हैं, जातिगत भाषा बोल रहे हैं, तो मैं जातिगत भाषा नहीं बोल रहे हैं। आजकल समाज में सब लोग जागरूक हैं। वो उनके पास हम जाते हैं, जैसे पार्टी के काम कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं हमको कि हमारा क्या है, हमारा कोई टिकट मिल रहा है, हमको किसी जगह से टिकट मिल रहा है, तो हम क्या जवाब देंगे। किसी पार्टी में काम कर रहे हैं, 230 विधानसभा में से अगर हमको एक भी टिकट नहीं मिलेगा तो हम किस उद्देश्य से अपने लोगों के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए। बिल्कुल। मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है कि मेरे कोई टिकट मिले। भितरवार से हमारे बड़े भाई केशव भाई साहब तैयारी कर रहे हैं, उनको टिकट मिले। इधर भिंड लाहौर से नंदराम भाई साहब तैयारी कर रहे हैं, उनको टिकट मिले। किसी को भी तो टिकट मिले, मेरे को कोई व्यक्तिगत नहीं कि मेरे को कोई टिकट मिले, उनको टिकट मिल जाए तो हम क्या उस माध्यम से अपने लोगों के बीच में जाके अपनी बात रख सकते हैं कि वहाँ पे अपने को टिकट मिला, पार्टी ने टिकट दिया, तो उस माध्यम से हम अपनी समाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए सपोर्ट के लिए कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको उम्मीद लग रहा है कि इन लोगों को टिकट मिल लाहौर से नंदराम बघेल जी को टिकट मिलेगा, आपको लग रहा है? अभी तक तो लग रहा था, लेकिन अभी 1-2 दिन में ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे गुड्डू शर्मा जी का टिकट हो गया, अमरीश गुड्डू जी का। तो मेरे को नहीं लग रहा कि वहाँ से नंदराम भाई साहब का टिकट मिलेगा उनको। और भितरवार से भी मोहन सिंह राठौर जी का चल रहा है, तो वहाँ से भी नहीं लग रहा है कि मेरे को टिकट मिलेगा। अब हमारे जो महाराज साहब बोलते हैं सिंधिया जी, ये बोलते हैं कि इससे मेरा ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध है। तो आप चंबल में हो, आप चंबल से किसी भी सीट से 34 सीटें हैं, 34 सीटों में 33 सीटों पे हम निर्णायक हैं। तकरीबन हर विधानसभा में 20,000 वोट है हमारा। तो उनको ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए या कोई जहन में कभी के नहीं किसी एक आध बघेल को टिकट मिलना चाहिए। और अगर नहीं सोच रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारी समाज की अनदेखी की जा रही है। आज कर रही, तो आपको लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी को ये समाज वोट देगी, बघेल समाज?
अगर चंबल में हाँ। अगर हमारे समाज को एक भी टिकट नहीं होता है तो मेरे को नहीं लगता कि हमारी समाज सपोर्ट करेगी। दूसरी बात, 230 विधानसभा हैं, आप एवरेजन अगर एवरेज के हिसाब से अगर हमको टिकट दिया जाए तो 14 से 15 संख्या बल पे 14 से 15 हमारे टिकट बन रहे हैं। लेकिन आप हम लोग एक टिकट के लिए कि एक टिकट भी कहीं से मिल जाता है तो अभी हम अपनी समाज में जाके मैसेज दे सकते हैं कि भाजपा को वोट करिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। लेकिन अगर एक भी नहीं होगा फिर मेरे को नहीं लगता कि आजकल सब लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं। राजनीतिक हिस्सेदारी तो होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, फिर कोई मेरा भाई अगर गलत समझे कि ये जाति व्यक्तिगत जाति पे बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे जैसे बराबरी की समाज यादव समाज है, उनको भी टिकट मिल रहे हैं। एक टिकट छतरपुर से हो गया शायद, रोशनी यादव का नहीं, छतरपुर से हुआ है जी। हाँ, और जैसे कुशवा समाज है, हमारी बराबरी की समाज है, घुल मिल के भी रहते हैं हम लोग साथ में। लेकिन उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी देखिए आप, तकरीबन उनके 2 टिकट फाइनल हो चुके हैं। एक आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी का, एक आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी का। फिर भी वो तीसरे का भी प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, और हमारा एक तक ठिकाना नहीं है। आप लोधी समाज को देखिए, पीतम भाई साहब को टिकट मिलेगा, और भी मतलब और भी टिकट 1-2 जगह मिलते हैं उनको। और कुशवाहा समाज हो गया, यादव समाज हो गया, लोधी समाज हो गया। बाकी हमारी समाज एक ऐसी है, दांगी समाज को भी 1-2 टिकट मिलते हैं, गुर्जर समाज को भी 2 टिकट मिलते हैं। लेकिन सिर्फ हमारी समाज ही एक जो ऐसी समाज है जिसको अभी तक बिल्कुल नहीं लग रहा कि कहीं से एक आध टिकट मिल रहा है। मेरे को तो नहीं लग रहा है। और हम इस प्रकार कैसे काम करेंगे, जाने के लिए बोलने के कुछ तो होना चाहिए। और हमारे दोनों मेरे बड़े भाई केशव भाई साहब और नंदराम भाई साहब, मेरी तो नई शुरुआत है। हो सकता है मेरे को राजनीतिक करियर मेरा छोटा है, शुरुआत है, लेकिन इनके तो राजनीतिक करियर बहुत बड़े बड़े हैं। 25-25, 30-30 साल से लगे हुए हैं राजनीति में। मैं कल नंदराम भाई साहब का बायोडाटा पढ़ रहा था, वो 1989 से 90 से राजनीति मतलब भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। उन पर भी पार्टी को एक बार विचार करना चाहिए, और केशव भाई साहब को के ऊपर भी विचार करना चाहिए, जो कि मैंने सुना है कि उनका सर्वे में नंबर 1 पे चल रहे हैं वो, और केशव बघेल। और मैं भी कभी कभी रिश्तेदारी में चला जाता या वहाँ क्षेत्र में चला जाता हूँ तो उनका अच्छा चर्चा का विषय है। तो मेरा नंबर चलो बाद में है, लेकिन इन 2 लोगों को तो ख्याल करना चाहिए कम से कम पार्टी को। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ऐसे में मनोहर फौजी, आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र से इस बार क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अगर मेरी समाज के लोग, मेरे लोग बोलेंगे तो बिल्कुल लड़ूंगा जी। तो आपके लड़ने के बाद किसको नुकसान हो सकता है वहाँ से, प्रदीप अग्रवाल को या घनश्याम सिंह को? अब ये तो मैं नहीं बता सकता किसको हो जाएगा, लेकिन नुकसान तो किसी न किसी को होगा। आप जीतेंगे क्या? जीत भी सकते हैं। मतलब आपको यकीन नहीं है कि आप जीतेंगे? मैं क्या एक्चुअली साफ सुथरी राजनीति करता हूँ, पहले से एडवांस में ऐसा ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि जो विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है, अपने लोग लगे हुए हैं। नए युवा हैं समाज के, पुराने लोग तो थोड़ा सा क्या है शांति धारण भी कर लेते थे, लेकिन जो नए युवा हैं वो चाहते हैं हमारा भी कोई नेता हो। जब उनको समय ज़रूरत पड़ जाती है तो वो किसके पास बात रखें, किसके पास जाएंगे। हर वर्ग चाहता है, हर जाति चाहती है कि हमारा खुद का नेता हो, कि हम अपनी बात रख सकें। तो अगर समाज के लोग चाहेंगे, युवा चाहेंगे, तो मैं नहीं और कई जगह लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। यहाँ से बघेल समाज के प्रतिनिधि हैं मनमोहन सिंह बघेल ने ऐलान कर दिया कि हमारे किसी भी समाज के व्यक्ति को उन्हें उम्मीद है कि अब टिकट नहीं मिल पा रहा है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में देखना है कि राष्ट्रीय दल
क्या बघेल समाज को टिकट देंगे, ये वक्त बताएगा, और नहीं देते हैं तो क्या फैसला निकलेगा, ये आगामी वक्त बताएगा। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ।